हेलो एंड वेलकम यू ऑल। जब आप स्टेशन जा करके काउंटर से रिजर्व टिकट लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होता है जो कि बहुत ही आसान होता है और कुछ लोग भर लेते हैं और कुछ लोग इधर उधर पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने काउंटर से यानी स्टेशन जा करके और काउंटर से टिकट रिजर्व किया है तो आप इस टिकट को कैसे कैंसिल करेंगे। दोस्तों, जो रिजर्वेशन का टाइमिंग होता है वो एसी टिकट के लिए दिन के 10 बजे से शुरू होता है और नॉन एसी टिकट जैसे स्लीपर के लिए 11 बजे से शुरू होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ये रिजर्वेशन फॉर्म है और ये आपको रिजर्वेशन काउंटर से यानी जहाँ पे टिकट रिजर्वेशन होता है आपको उसी काउंटर से ये मिल जाएगा। ये फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ हिंदी में है और इधर आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी में है। तो मैं आपको दोनों ही भर के दिखाऊंगा कि आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले इधर ये हिंदी वाला है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर देख रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इमरजेंसी में आपसे मदद ली जा सकती है। अगर प्रेग्नेंट महिला है तो यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि रिजर्वेशन में ऐसी महिलाओं को वरीयता दी जाती है, लेकिन पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो रिजर्वेशन में इनको भी प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर आप अपना जो कंसेशन है उसे छोड़ना चाहते हैं तो या अगर 50% छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर पूरा छोड़ना चाहते हैं तो 100% वाले पे टिक लगाएंगे। अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो यहाँ कहीं भी टिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे टिक लगाएंगे। इसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इसमें हाँ भरना ही है। मैं यहाँ पे हाँ भर दिया हूँ। इसका मतलब है कि जैसे आपने स्लीपर में टिकट बुक किया और स्लीपर में पूरा बुक हो गया, वहाँ पे आपको खाली नहीं मिला, आपका वेटिंग में आ गया, लेकिन जब कन्फर्मेशन के समय एसी थर्ड क्लास में या सेकेंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में अगर सीट खाली है तो जो स्लीपर वाले हैं उनको उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो ये ऑप्शन है ना, इसको आप यहाँ पे हाँ भर देंगे। इसके बाद से देख सकते हैं विकल्प ट्रेन का ऑप्शन है। तो इसका मतलब होता है कि अगर यात्री का टिकट वेटिंग में रह जाता है, कंफर्म नहीं होता है और इस ट्रेन के जाने के बाद से 30 मिनट से लेकर के 72 घंटे के बीच में आने वाली किसी ट्रेन में बर्थ उपलब्ध है तो प्राथमिकता के आधार पर इस वेटिंग वाले यात्री को ये बर्थ दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको इसमें हाँ भर देना है। क्या आप गाड़ी में बेड रोल चाहते हैं? बॉक्स में हाँ या नहीं लिखे। यानी अगर आप प्रीमियम क्लास की ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अगर आपको बेड रोल की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे या ना लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं गाड़ी संख्या और नाम है। तो यहाँ पे आपको भरना है ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम। दोस्तों, अगर आपको ट्रेन का नाम मालूम है तो आप ट्रेन नंबर पता कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च कर देना है। जैसे मुझे कृषक एक्सप्रेस से यात्रा करना है तो मैं गूगल में सर्च कर दूंगा कृषक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर, तो आपको ट्रेन नंबर मिल जाएगा वहाँ पे और उसके बाद से आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे अगर आपको नंबर मालूम है और ट्रेन का नाम मालूम नहीं है तो आप ट्रेन नंबर लिख करके और उसके बाद से सर्च कर देंगे कि जैसे मान लीजिए कि कृषक एक्सप्रेस है, उसका जो ट्रेन नंबर है वो 15,007 है। तो मैं 15,007 ट्रेन नाम करके सर्च कर दूंगा तो उसका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ गाड़ी संख्या और नाम। ट्रेन नंबर है 15,007 और गाड़ी का नाम है कृषक एक्सप्रेस। उसके बाद से आप किस डेट में यात्रा करना चाहते हैं वो यात्रा का डेट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं 25 तारीख को यात्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ डेट 25/10/2022। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं श्रेणी है। तो जैसे आप एसी फर्स्ट क्लास में, एसी सेकंड क्लास में या स्लीपर क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्लीपर भर दे रहा हूँ। उसके बाद से आप कितने सीट बुक करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सीट ही लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से आप कहाँ से और किस स्टेशन तक यात्रा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ सलेमपुर से यात्रा करना चाहता हूँ। सलेमपुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, यानी आप किस स्टेशन पे ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं तो सलेमपुर से ही बैठने वाला हूं तो मैं यहाँ सलेमपुर भर दे रहा हूँ। स्टेशन तक आरक्षण, तो कहाँ किस स्टेशन तक आपका आरक्षण होगा। तो जैसे मान लीजिए लखनऊ जंक्शन तक तो मैं यहाँ पे लखनऊ भर दे रहा हूँ।
उसके बाद से अब आपको यहाँ पे यात्रियों का नाम दे देना है। चलिए मैं यात्रियों का नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से जो उसकी राष्ट्रीयता है, जैसे भारतीय लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद से आप यहाँ लिंग में आप पुरुष लिख देंगे, पुरुष या महिला जो भी है तो उसका पुरुष या महिला यहाँ पे लिख देंगे, और आयु यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से अगर आपके साथ एक और यात्री हैं तो उनका भी नाम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। नीचे अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से 5 साल से कम है तो उनका डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे। जो दोस्तों ये डिटेल भी देना जरूरी होता है, क्योंकि आपके साथ बच्चे होते हैं ना, तो ये कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि भाई ये किनके बच्चे हैं, तो उनका भी आपके पास डिटेल होना चाहिए, तो उनका नाम भी यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद से नीचे आपको यहाँ पर भी भरना है। श्रेणी में आप यहाँ पे स्लीपर भर देंगे, और उसके बाद से कहाँ तक जा रहे हैं तो ये भी भर देंगे। सलेमपुर से, जैसे आप सलेमपुर से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, स्टेशन तक, लखनऊ तक, तो यहाँ लखनऊ भर देंगे। आपका जो भी नाम हो वो नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद से आप अपना पूरा पता यहाँ पे डाल देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे यात्रा की तारीख भी भरनी है, तो यात्रा की तारीख आप यहाँ पे डाल देंगे। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर डालना है, क्योंकि अगर जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए आपका टिकट वेटिंग में है, तो जब कंफर्म होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे उसका जो स्थिति है वो सेंड कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद से फाइनली आपको यहाँ पे अंत में आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देने हैं। अब हम इस फॉर्म को थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, तो ये दूसरी तरफ जब पलटेंगे तो इधर अंग्रेजी है, तो यहाँ पर दोस्तों ये तो भरना नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर प्रेग्नेंट महिला है तो यहाँ पे टिक लगाएंगी। उसके बाद से अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे अगर आप अपने टिकट का ऑटो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस लिखेंगे। उसके बाद से ये नीचे वाले में अगर आप विकल्प ट्रेन का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके सामने आप इसमें एस लिखेंगे। अगर आप प्रीमियम ट्रेन्स के लिए रिजर्वेशन ले रहे हैं तो और आप बेड रोल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस भरेंगे जी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे ट्रेन का नंबर लिख दे रहा हूँ 15,007, और ट्रेन का नाम है कृषक एक्सप्रेस, और जो जर्नी का डेट है वो है 25/10/2022। ओके, क्लास में आप यहाँ पे स्लीपर लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आपको मुझे जाना है सलेमपुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक। और बोर्डिंग कहाँ से करना है, यानी ट्रेन पे चढ़ना कहाँ है, तो मुझे सलेमपुर से ही चढ़ना है भैया, तो मैं यहाँ पे सलेमपुर लिख दे रहा हूँ, सलेमपुर जंक्शन। और रिजर्वेशन अप टू कहाँ तक रिजर्वेशन रहेगा, तो लखनऊ तक रहेगा, लखनऊ जंक्शन। अब आपको यहाँ पे जी दोस्तों, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ यहाँ पे कितना रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे आप मुझे 2 ही रिजर्वेशन कराना है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से आप यहाँ यात्रियों का विवरण दे देंगे, तो मैं यहाँ पे यात्रियों का नाम लिख दे रहा हूँ। इनकी एज आप यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन लिख देंगे, और जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी वो लिख देंगे, यानी महिला है तो फीमेल लिखेंगे या पुरुष है तो मेल लिखेंगे, और एज आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद से दूसरे यात्री का डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद से आप यहाँ क्लास में स्लीपर लिख देंगे, नीचे वाले में यहाँ पे स्लीपर, और स्टेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो मैं यहाँ सलेमपुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन। उसके बाद से यहाँ पे आप एप्लीकेंट का नाम लिख देंगे, और उसके बाद से आप यहाँ फुल एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर डालेंगे। उसके बाद से आप यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको इस फॉर्म को लेना है जी दोस्तों, आपको इस फॉर्म को लेना है, और लेने के बाद से आपको जो टिकट काउंटर है ना, जहाँ पे रिजर्वेशन टिकट होता है, आपको वहाँ पे जा करके इसको सबमिट करना है। तो वो आपको बताएंगे कि आपको वेटिंग मिल रहा है या कंफर्म टिकट मिल रहा है, और उसके बाद से आपको पे करना होता है। ओके दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है और आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं काउंटर पे जाकर के। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो आप ऑनलाइन कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आपको पैसा लेने के लिए आपको काउंटर जाना पड़ेगा। तो बेहतर हुआ कि आप काउंटर ही जा करके आप कैंसिल भी कर दें और वहाँ से पैसा भी ले लें। तो कैसे आप इसको कैंसिल करेंगे, आपको ये जो फॉर्म है दोस्तों, जो बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉर्म को भरना है, लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिख देना है कैंसिल। ये दोस्तों आपको बस कैंसिल लिख देना है, और उसके बाद से आपको टिकट के साथ आपका जो ओरिजिनल टिकट है ना, टिकट मेरे पास होगा जी, ओके, तो आपका जो ओरिजिनल टिकट है ना, टिकट के साथ आपको इस फॉर्म को
सबमिट कर देना है। तो उसके बाद से आपको 60 रुपये काट करके, यानी अगर स्लीपर क्लास का टिकट है तो 60 रुपये काट करके और जो बाकी का अमाउंट है ना आपको कैश दे देंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।